क्या आप जानते हैं लौंग हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और क्या होगा बॉडी के साथ। एक लौंग रोजाना खाने से आप कोई हर्बल टी पी रहे हैं या कोई कहवा बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, और घर में खाना बनता है तो उसमें जरूर डालें, या वैसे आप एक लौंग मुंह में रख के चबा सकते हैं। थोड़ी देर इसे मुंह में रखें और चबाएं और फिर निगल लें। लौंग का इस्तेमाल दुनिया भर में इतनी ज्यादा चीजों में किया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च के इदारों और दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों ने इसके इस्तेमाल के 130 के करीब पैटर्न बनवा रखे हैं। एग्रीकल्चर, मेडिकल, हेल्थ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट वही इदारे इसे अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर पाएंगे जिसके पास इसके पैटर्न मौजूद होंगे। लौंग एक नेचुरल पेन किलर है, मतलब ये दर्द कम करने, और इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो दांत के दर्द के लिए। जब इसके फायदे की बात करते हैं तो इसकी वजह से और इसमें पाए जाने वाला एक नेशनल ऑयल है। लौंग के तेल में मौजूद एक फाइबर ऑटो न्यूट्रेंट्स केमिकल जिसका नाम है नाउ। ये ऑयल आपको सेपरेट भी मिल जाता है, मार्केट से आप इसे खरीद सकते हैं। लौंग की जो खुशबू है, जो इसका फ्लेवर है, ऑयल की वजह से, और ये यूजेनाओ कंपाउंड्स, आप इसे प्लांट बेस केमिकल भी कह सकते हैं। 70-80% इस तेल में पाया जाता है, और भी इसमें फाइटिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है नेचुरल और स्पाइसेस की। नेचुरल हर्ब से आपको नेचर की तरफ से पूरा पैकेज मिलता है। ये दवाइयों की तरह नहीं है, हर दवाई में आइसोलेटेड कंपाउंड्स रखा जाता है। 50% मैग्नीशियम प्लांट्स केमिकल से ही बनती है। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं और इन कंपाउंड्स को, इनके केमिकल्स को पौधों से अलग करके लैब में ले जाती है। इसे आइसोलेट किया जाता है, लैब में सिंथेसिस किया जाता है, इन्हें बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, बैच प्रोडक्शंस के लिए, और पैटर्न फाइल कर दिया जाता है। अब यहाँ लौंग की कुछ बेहतरीन खुसूसियात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लौंग के पौधे की डिफेंस प्रॉपर्टीज और पौधे की बका के दिफाई तरीके, डिफेंस मैकेनिज्म्स, कंसेशंस वक्त के साथ अपना लिए। सवाल ये पैदा होता है कि पौधे को किस चीज से खतरा है और उन्हें कुव्वत मदाफियत की क्यों जरूरत होती है। पौधे को भी बैक्टीरिया, फंगस और बायोनेसिस के अटैक से खतरा होता है। जरासीम हो, हवा में, गंदे पानी से, कीड़े मकोड़ों से पौधों में आते हैं। फिर पौधों का इम्यून सिस्टम और इनका दिफाई निजाम इनके अटैक को रोकता है। यही वजह है कि लौंग में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, हत्ता के इम्यूनिटी, फंगस और पैरासिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है और इसकी वजह से इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। एंटी फंगल की बात करें तो प्रॉपर्टीज कुछ लोगों में कैंडिडा की ओवर ग्रोथ होती है। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करती चलूँ कि जो आपके करीबी डॉक्टर्स हैं उनके साथ जरूर मशवरा कीजिएगा। लौंग का इस्तेमाल करने से पहले मैं ये क्लेम नहीं कर रही से आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो भी जाए तो मेरा नाम ना लीजिएगा। कुछ लोग लौंग के तेल को सर पे भी इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ से निजात हासिल करने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। डैंड्रफ एक खास किस्म का एक फंगस मैलिसीजिया की वजह से होता है। कुछ स्टडीज में ये भी लिखा गया है कि लौंग का दिफा मैलिसीजिया फंगस और जहरीले मादे पैदा करती है, सर की जिल्द में उन्हें कम करता है, टॉक्सिस को खत्म करता है, और फंगस बाई प्रोडक्ट बनती है। लौंग की गई सर्च पे ये लिखा गया कि जब किसी एंटीबायोटिक के साथ खाते हैं तो इस एंटीबायोटिक की MIC वैल्यू 1000% तक ज्यादा हो जाती है। MIC की वैल्यू किसी भी एंटीबायोटिक की वो कंसंट्रेशन है, वो डोज है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। मतलब ये कि किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत कम एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं। अगर उसकी MIC वैल्यू ज्यादा है, जितनी हाई MIC वैल्यू होगी उतना ही उस ड्रग का इफेक्ट ज्यादा होगा। और आप जानते हैं कि जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाई जाती हैं उतना ही बॉडी मजीद इसके खिलाफ मजामत पैदा करती है। बॉडी में बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इससे गुड बैक्टीरिया, अच्छे जरासीम, उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। H. pylori की ग्रोथ को रोकता है। H. pylori बैक्टीरिया मैदे के अल्सर और गैस्ट्रिल एसिड की वजह बनता है। लौंग इन अल्सर को, गैस्ट्रेट और इंडाइजेशन गैस और ब्लोटिंग को रोकता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर और इनकी तादाद बढ़ती है, केमिकल बॉडी में होते हैं और मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम होती है। लौंग एंटी इंफ्लेमेटरी की बात करें तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टडीज में इस एंटी केसेस प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है, स्पेशली चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये पिछले 3000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। सदियों से ये हमारे खाने का हिस्सा रहा है। लौंग का इस्तेमाल सदियों से खाने में भी किया जा रहा है। और कुछ एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं,
नाथ हैं। लौंग की बजाय लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा मुफीद है। 2.4 mg पर बॉडी में। इसका मतलब है कि अगर किसी का वजन 70 किलो है तो 2.4 से आप ज़रब दे दें। आपके पास आती हैं रिकमेंडेड डोजेज आ जाएंगी। इससे ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं लेनी चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट टॉक्सिस की वजह भी बन सकता है। और कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं कि खाने के बाद डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो मत खाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।